माता शहीद भ्राजना उल्टा पासी के चरण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए हमारे जितने सम्मानित साथी हैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है, हम लोग दादा मासाई मसूरियत तासी की जयंती मना रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मासाई मसूरियत तासी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले हम ही नहीं जानते थे। 2 साल पहले हम ही नहीं जानते थे कि हमारे समाज में भी कोई महापुरुष 2 अक्टूबर को जन्म लिया है, क्योंकि हमारे समाज का इतिहास बना दिया गया है। जब किसी समाज को मुक्त करना है तो उसके समाज का आप इतिहास खत्म कर दो तो समाज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसके पहले लोग जानते थे, केवल एक व्यक्ति को जानता था, जो महात्मा गांधी को सब जानते थे। 2 अक्टूबर का जन्म महात्मा गांधी का हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मासाई मसूरियत तासी का भी 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। जब हमने आज 1 साल पहले अपने गांव में 2 अक्टूबर को मासाई मसूरियत तासी का जन्म जयंती मनाने का काम किया, लोगों ने कहा कि ये कौन महापुरुष नए आ गए हैं, क्या आप 2 दिन से अम्बेडकरवादी हो गए हो तो नए महापुरुष खोज के ला के रख देते हो। हमने कहा भैया, हमने अपने से नहीं खोज के लाया है, आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। मासाई मसूरियत हमारे महापुरुष हैं। महात्मा गांधी हमारे महापुरुष नहीं है, महात्मा गांधी हमारे महान पुरुष नहीं है। अगर हमारा कोई महापुरुष है तो मासाई मसूरियत तासी है। साथियों, आप जानते होंगे एक जरायम एक्ट है, एक जरायम एक्ट था जिससे बहुत लोगों को जरायम एक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा, क्योंकि हम आजाद हो गए हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं। अगर जरायम एक्ट से अगर किसी ने हमको स्वतंत्र कराया है तो मासाई मसूरियत तासी ने स्वतंत्र कराया है, कोई महात्मा गांधी ने स्वतंत्र नहीं कराया। तो हमको महात्मा गांधी जयंती न मना के हमको मासाई मसूरियत तासी की जयंती मनाना चाहिए। हमें अपने महापुरुषों की जयंती मनाना चाहिए, हमको अम्बेडकर जी की जयंती मनाना चाहिए, हमको भ्राजना उल्टा पासी की जयंती मनाना चाहिए। साथियों, जरायम एक्ट था, जो 500 लगभग 500 जातियों पर लगा गया था। जरायम एक्ट 500 जातियों पर लगाया गया था। हमारे समाज के जो अंग्रेज आए थे, हमारे देश पर राज कर रहे थे, तो अगर किसी ने सबसे ज्यादा लोहा लेने का काम किया है तो पासी समाज के लोगों ने लोहा लेने का काम किया है। अंग्रेजों को किसी ने भगाने का काम किया है तो पासी समाज के लोगों ने भगाने का काम किया है। तो जब अंग्रेज हमारे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जब पासी समाज के लोग लोहा लेते थे, तो अंग्रेजों को लगा कि सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली ये तो पासी समाज के लोग हैं, ऐसा कुछ किया जाए कि इनको दबाया जाए। इनके ऊपर तो एक एक्ट बनाते हैं, एक एक्ट बनाए, उसको जरायम एक्ट नाम दिया गया। जरायम एक्ट नाम दिया गया, जिससे अगर जरायम एक्ट था कि अगर हम कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन हमको जाना पड़ता था। सबसे पहले हमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, हमको वहाँ पुलिस स्टेशन में लिखाना पड़ता था कि हम यहाँ रिश्तेदारी जा रहे हैं, इतनी टाइम जा रहे हैं और इतनी टाइम आ जाएंगे। हमको इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। आज तो हम जहाँ मर्जी होता है बैग उठाते हैं, चल देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हमको पहले पुलिस स्टेशन जाना होता था और पुलिस स्टेशन में जाकर लिखाना पड़ता था कि आज हम इस रिश्तेदारी जा रहे हैं, इतनी समय जा रहे हैं, इतनी समय आ रहे हैं। क्या साथियों, ये संभव हो सकता है क्या? अगर आप लोग कहीं जाना चाहेंगे, कहीं रिश्तेदारी जाना चाहेंगे तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो आप कैसे फील करेंगे? बताइए, कैसे आपको महसूस होगा? अगर आपको मान लीजिए कहीं भी जाना है, आपको 2 घंटे के अंदर पहुंचना, इमरजेंसी पर जा रहा है, तो पहले आपको थाने जाना पड़ेगा, तो 2 घंटे पे आपको नहीं चला जाएगा ना। तो इस आजादी से अगर हमको किसी ने आजाद किया तो मासाई मसूरियत तासी ने आजाद कराया, बाकी किसी ने आजाद कराया। और जो हमारे हक और अधिकार दिए वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। साथियों, और मुझे कभी कभी तकलीफ होती है, हमारे कुछ पासी समाज के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बुरा भला कहते हैं। आप पहले बाबा साहब अम्बेडकर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ बुरा भला कहिए।
मैं अपनी बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी को अपना समय दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भाई, जय भारत, जय मछली। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गुड्डन राजपाल जी, आपने बहुत ही ओजस्वी स्पीच दिया, भाषण दिया और लोगों को एक संदेश देने का काम किया कि हमें कैसे आपसी समरसता अपनानी है। किसी भी महापुरुष को हमको बांटने का काम नहीं करना है, किसी का मनाहत नहीं करना है।